सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डाले स्वयं को जानना, आत्मज्ञान। देखिए मीठे भाई बहनों, बहुत सारी रिसर्चेस हम लोग करते हैं आजकल। आकाश में क्या है, समंदर की गहराई में क्या है, सूर्य तक पहुंच रहे हैं। खुद के भीतर क्या शक्तियां छुपी है, स्वयं के भीतर जाने का वक्त ही नहीं निकाल रहे हैं। तो चलिए आज हम चलेंगे खुद के भीतर की यात्रा की तरफ। स्वयं से मिलेंगे, खुद से करेंगे खुद की पहचान कि आखिर मैं कौन हूँ। स्वयं को जानना, खुद से मिलना, ये स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का फर्स्ट लेसन है। तो क्या आप सभी भाई बहने खुद के भीतर उतरने के लिए, खुद से मुलाकात करने के लिए, आध्यात्म का फर्स्ट लेसन का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए, तो नॉर्मल वे में अगर आपसे पूछूं, खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय। खुद के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या परिचय देंगे? जस्ट नॉर्मल। सबसे पहले क्या बता देंगे? बोलिए, आगे जो बैठे हैं बोलो। नाम। अब पूछना है, क्या सिर्फ नाम यही मैं हूँ? और क्या बताएंगे? पोस्ट, पोजीशन पूछते जाइए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील, मैं इंजीनियर, हाउसवाइफ, टीचर। क्या सिर्फ मैं डॉक्टर हूँ? ये तो एक रोल मिला है जो बजा रहे हैं। क्लिनिक में गए तो डॉक्टर का रोल, घर पे आए तो बच्चों के साथ पेरेंट्स का रोल। सारे दिन में रोल बदलते जाते हैं। हमेशा आप वकील ही नहीं हैं, डॉक्टर ही नहीं है, ये तो एक रोल है। स्कूल में गए तो टीचर है तो टीचर का रोल, घर में आए तो माँ का रोल, पिता का रोल। अच्छा, और क्या बताएंगे? कहने में हम कहते हैं दिखती भी हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है, भौतिक शरीर। वो दिखाओ चित्र, आत्मा वाला, हड्डी मांस का शरीर, चित्र आत्मा देखेंगे आप। इसमें दिखने में दिखता है ये पर्सनालिटी, ये मैं हूँ। पर शरीर के लिए क्या कहते हैं? अब सुनिए, शरीर के लिए कहते हैं ये तो पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का एक पुतला है, ये मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जो मैं दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और जैसे ये मिट्टी में मिला तो जो हम अपना भौतिक परिचय दे रहे हैं, फिजिकल इंट्रोडक्शन, वो भी ख़त्म। जैसे ये मिट्टी में मिला, नाम ख़त्म। फिर अगले जन्म में अगला शरीर, अगला कॉस्ट्यूम, नया नाम मिलेगा। पोस्ट, पोजीशन ख़त्म, फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर ज़रूरी नहीं हमेशा आप डॉक्टर ही रहें। फैमिली बदल जाएगी,
भौतिक शरीर समाप्त होते ही नाम चेंज, रिश्ते बदलेंगे, फैमिली बदलेगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो परिचय देते, और आगे बढ़ो, और क्या बताते हैं इंट्रोडक्शन में? नेशनलिटी बता देते हैं, मैं इंडियन हूँ। ठीक है, क्या सिर्फ आप ये हैं? ये फिजिकल आइडेंटिटी है। धर्म बता देते, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना। ये सारा परिचय जैसे शरीर गया खत्म। फिर प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? नाम भी नहीं हूँ, रोल भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, कौन हूँ? तो अब सुनिए, हम सब इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक पावर, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं आत्मा, सोल। सोल माना कई डर जाते, पता नहीं क्या आज भूत प्रेत की बात हो रही। सोल, सोल मीन्स अनुभव करिए कि एक एनर्जी हो, एक पावर हो, एक शक्ति हो। आँखों से नहीं दिख रही हूँ, पर जब तक इस शरीर में बैठी हूँ, एनर्जी बैठी है, वो सोल बैठी है, पावर बैठी है। ये शरीर वर्क कर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। और जैसे ही आत्मा, वो एनर्जी, वो पावर, वो ड्राइवर, वो मैं निकल जाती हूँ, तो इस शरीर की गाड़ी क्या हो जाएगी? बंद। जिसको कहते हैं मृत्यु, डेथ। मृत्यु माना जो आत्मा, एनर्जी, मैं, ऊर्जा इस शरीर में बैठी थी, वो आत्मा, वो मैं निकल गई। देखिए चित्र में, आप देख रहे हैं वीडियो में, स्क्रीन पर, ये हड्डी मांस का पुतला नहीं, वही वाला चित्र देखो, पिछला। हाँ, इसमें कार दिखाई है और ड्राइवर। कार ड्राइवर है तो चलेगी, तो शरीर एक कार है, ड्राइवर कौन है इसका? बोलिए। इसको महसूस करना है आज का लेसन, और इसके फ़ायदे क्या है वो हम अभी समझेंगे। पहले हम अनुभव करिए, ये शरीर गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। आत्मा के बिना शरीर हड्डी मांस का पुतला। जैसे ही आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा इसमें प्रवेश होती है, हम ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा बनते। माना जीव के अंदर आत्मा ने प्रवेश कर लिया। दो शब्द हम बहुत कहते हैं, मैं और मेरा। मेरा शब्द शरीर के लिए कहा जाता है। मेरा आँख, मेरा कान, मेरा मुख, मेरा सिर, मैं मुख, ऐसे कहते हैं क्या? तो मैं आत्मा। जितनी बार मैं शब्द बोले, याद करिए मैं एक एनर्जी हूँ, एक ऊर्जा। जितना ये याद करेंगे उतनी आपकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो आज से ये नहीं कहना कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, मैं हूँ ही एक शक्ति, चैतन्य। जैसे देखिए बिजली दिख रही है क्या? करंट। पर कितनी पावरफुल चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो सारे सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। माइक चल रहा है, एलईडी चल रहा है, घर में टीवी, फ्रीज, कंप्यूटर, लैपटॉप सब चलता है। और जैसे ही करंट, इलेक्ट्रिसिटी वो गई, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टॉप।
तो जैसी आत्मा एनर्जी इससे निकल गई, सब स्टॉप। मुख नहीं बोलेगा, कान नहीं सुनेगा, आँख नहीं देखेगी। तो इसको अनुभव करना है। जो गीता में कहा है ना कि शरीर एक वस्त्र है जिसको हमने धारण किया, कॉस्ट्यूम है, किसी जन्म में मेल का, किसी में फीमेल का, कभी स्त्री का चोला, कभी पुरुष, पर वास्तव में एक एनर्जी, हम एक ऊर्जा। किसी की डेथ होती है तो हम कहते हैं वो चला गया। कौन चला गया? शरीर तो वहीं लेटा रहता है। कौन चला गया बोलो? मैं चली गई, मेरा लेटा है। मैं आत्मा, चैतन्य, जो इस जड़ शरीर को चला रही थी, ऊर्जा, वो इससे निकल गई, चला गया, मैं चली गई। और देखिए, कभी कोई पेशेंट बीमार होता है, एडमिट होता है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं, नाम से बोलते, मिस्टर सो एंड सो को अंदर ले आइए। और इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं फिर? बॉडी को ले जाइए। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी, जब वो आया तो मिस्टर सो एंड सो था, और जब वो निकल गया तो सिर्फ बॉडी रह गया। और बॉडी वही है, आँख भी है, मुख भी है, सोचिए, कान भी है, पूरा शरीर लेटा है, पर कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। आँख देख नहीं रही है, मुख बोल नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा है। क्या चला गया? मैं चली गई, शरीर लेटा है, ऊर्जा चली गई। जैसे देखिए, टेबल, चेयर, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग। ऐसी शरीर जड़ है, नॉन लिविंग है। जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तब ये चैतन्य बनता है। जो भी फील करती है, खट्टा, मीठा, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, वो सब किसको फील होता है? फील करने वाली आत्मा एनर्जी है। जैसे देखिए, अभी आत्मा इसमें बैठी हम सबकी, तो एक सुई भी चुभोएंगे ना, दर्द हो जाएगा। और आत्मा निकल गई, बॉडी लेटी है, तो आप कितना भी उसको मारो, जला भी देते तो भी दर्द नहीं होता है। तो जो फीलिंग होती है, किसको होती है? आत्मा को। चलिए इसको हम अनुभव करेंगे 1 मिनट मेडिटेशन द्वारा। सब अलर्ट होके बैठे, फीलिंग करेंगे। म्यूजिक ऑफ मेडिटेशन अनुभव करिए। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, एक ऊर्जा, एक पावर जो इस शरीर में बैठी हूँ, इस शरीर को चलाने वाली सोल, ड्राइवर। कितनी सूक्ष्म हूँ, आँखों से नहीं दिख रही हूँ, पर जब तक मैं आत्मा, ऊर्जा इसमें बैठी हूँ, शरीर बोल रहा है, सुन रहा है। फील करिए, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर मैं चैतन्य हूँ, एक शक्ति हूँ, एक ऊर्जा हूँ। इस शरीर को चला रही हूँ, आँखों द्वारा देख रही हूँ,
मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। अनुभव करिए, हर जन्म में अलग अलग शरीर के कॉस्ट्यूम लिए, कभी स्त्री कभी पुरुष, नाम बदलते गए, रिश्ते बदले, परिवार बदला, पर मैं आत्मा, एनर्जी, अविनाशी हूँ। फील करिए, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर ओम शांति। ऐसे आधा मिनट भी रुक के कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कि हम सब ने, हाफ मिनट, 1 मिनट, तो भी इससे आपकी एनर्जी, आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। करके देखिए। अब प्रश्न उठता है, जो मैं देख रही हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं, और जो मैं हूँ वो दिख नहीं रहा है, पर आत्मा का रूप क्या है ये आध्यात्मिकता बताती है। अब समझ लीजिए, आत्मा का वीडियो दिखाइए, अभी वीडियो देखेंगे और सुनते जाएंगे जो मैं कह रही हूँ। क्या स्वरूप है आत्मा का? जिस तरह आप लोग को दिख रहा है वीडियो स्क्रीन, तो हाथ ऊंचा करिए, सबको दिख रहा है तो वेरी गुड। जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, मुझ आत्मा का स्वरूप भी एक चमकता सितारा या सितारे से भी छोटी सफ़ेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ये स्वरूप है हमारा। खुद से बात करिए कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन? देखिए वीडियो में, एक प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज, और इतनी शक्तिशाली हो कि जब तक वो पॉइंट ऑफ लाइट, वो एनर्जी, वो ऊर्जा इसमें बैठी है, ये काम कर रहा है। और देखिए वीडियो में आत्मा सितारा, वो ड्राइवर, वो ऊर्जा इस शरीर के अंदर कहाँ बैठी है? मस्तक के बीच, जहाँ तिलक दिया जाता है, जिसको हम कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक सितारा। और साइंटिफिकली अगर समझना चाहें तो आत्मा का निवास ब्रेन का एक पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसके बीच में आत्मा रहती है, जो ठीक यहाँ स्थान आता है, भ्रुकुटी। तो आप बताइए, वीडियो भी देखते जाएं और बताइए, आपका शरीर कहाँ बैठा है? मिर्ज़ापुर वालों का शरीर कहाँ बैठा है भाई? कहाँ बैठा है शरीर? बॉडी की बात कर रही हूँ। कहाँ बैठा है? सोफे पे, कुर्सी पे। और आप कहाँ बैठे हैं? आप कहाँ बैठे हैं? शरीर बैठा है सोफे पे, कुर्सी पे। आप, वेरी गुड, दिखाओ इशारा करके कहाँ बैठे। अरे वाह, सबने राइट आंसर, ताली बजाएं फिर। पक्का हो गया ना? तो फील करते जाइए, क्या स्वरूप है मेरा? सितारा तो फिर भी दिख रहा है, साइज में बड़ा है। आत्मा का स्वरूप स्टार, सितारे से भी छोटी सफ़ेद प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति का पुंज। तो देखिए, जैसे शरीर खत्म हुआ, आज के लेसन के क्या क्या फ़ायदे हम समझते जाएंगे। आप भले वीडियो, दोनों वीडियोस देखे आपने, फिर देखेंगे आत्मा का स्वरूप। फर्स्ट वीडियो वापस रिपीट करके हल्का म्यूज़िक लगाएं, इसको फील करिए। देखिए जैसा जैसा मैं बोलूँ फील करिए कि मैं
दिव्य प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु मस्तक के बीच विराजमान। हर जन्म में कॉस्ट्यूम बदले, कभी स्त्री कभी पुरुष, परिवार बदला, नाम बदला, शरीर मिट्टी में मिला, पर मैं आत्मा सितारा, अजर अमर अविनाशी हूँ। देखिए वीडियो, फील करिए, ये मैं हूँ, एक प्रकाश, एक लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच बैठी हूँ, एक एनर्जी इस शरीर को चला रही हूँ। अब सुनेंगे, इसको फील करेंगे कि हर जन्म में जैसे शरीर मिट्टी में मिल गया। अब सुनेंगे, इधर नाम भी खत्म हो गया, शरीर विनाश हो गया, परिवार बदल गया, रिश्ते बदल गए, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर नया ऑक्यूपेशन, पर आत्मा अमर है, अविनाशी है। वीडियो बंद करें अभी। जिसके लिए गीता में कहा है कि शस्त्र, इसको फील करिए, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे सुखा नहीं सकती, और पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं ऐसी चैतन्य शक्ति, प्रकाश की बिंदी हूँ, अमर अविनाशी। विनाश शरीर का होता है, तो जिस क्षण ये ज्ञान हो जाता है मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, तो फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है कि मैं अविनाशी हूँ। शरीर विनाश होता है, आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति। जो गीता का फर्स्ट लेसन है उसको अनुभव करना है और इसके फायदे देखते चलिए। जैसे ही अनुभव किया मैं अमर अविनाशी, एनी टाइप ऑफ फियर, किसी भी प्रकार का डर समाप्त हो जाएगा। करके देखिए। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, हर घंटे 1 मिनट करिए। उसका क्या फ़ायदा होगा पहले ये बताइए। हर घंटे 1 मिनट निकाल सकते हैं या नहीं? सिर्फ 1 ही मिनट की बात चल रही है, निकाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है, इतना कोई बिजी नहीं है कि 1 घंटे में 1 मिनट भी नहीं निकाल सके। अब उस समय क्या अभ्यास करना, अब सुनिए। खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर विराजमान अनुभव करना है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है वैसे आत्मा सितारा यहाँ बैठा है और क्या निकल रही है मुझसे, दूर दूर तक मुझसे फैल रही है शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा, क्या प्रैक्टिस, खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठा देखना और मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की रेज किरणें। पहला फायदा, फायदे सुनिए इसके। एक ही दिन में
हर घंटे अगर इसको करा तो शाम तक आपको लगेगा किसी ने सारा मेंटल टेंशन समाप्त कर दिया। मानसिक तनाव से मुक्ति करके देखिए। आपको हम बता रहे हैं 26 सालों से ये शिविर नॉन स्टॉप भारत के हर राज्य में चल रहा है। लाखों, हजार नहीं अब तो, क्योंकि 26 साल हो गए, लाखों भाई बहनों ने ये जो जीवन में अनुभव किए वो सुना रहे हैं आपको कि उन्होंने इस प्रैक्टिस को किया। वो सुनाते हैं कि दीदी जब फर्स्ट डे आए थे ना शिविर में तो ऐसा लग रहा था ब्रेन के ऊपर 25 किलो 30 किलो का जैसे कोई पत्थर रखा, इतना तनाव। और बोले जैसे हमने ये आत्मा की प्रैक्टिस की, शाम तक हमें लगा किसी ने सारा ब्रेन का लोड, प्रेशर, तनाव हटा दिया। तो मीठे भाई बहनों, हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान में ही तनाव से मुक्ति की, डिप्रेशन से मुक्ति की, भय से, एंजाइटी से मुक्ति की टेक्निक्स हैं। हम उसको अप्लाई नहीं करके नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, माना गलत दिशाएं अपना ली हम सब ने। तो उसकी जगह इस प्रैक्टिस को करिए आप। सारे मेंटल टेंशन समाप्त करने की विधि, हर घंटे खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठा अनुभव करेंगे और फिर ये इंजेक्शन बोलेंगे और अनुभव फील करेंगे जो इंजेक्शन आज दिया। सभी बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके। इंजेक्शन दिखेगा स्क्रीन पर। खुला आकाश अनुभूति के साथ। मैं एक, बोलिए, अति शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलिए, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बहुत अच्छा। तो जैसे ये सोचेंगे असंभव काम भी संभव होते जाएंगे और आंतरिक शक्तियाँ क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। दूसरा फायदा, आत्मज्ञान का दूसरा फायदा, कईयों के अंदर एक शिकायत होती है। मैं समझती हूँ मेजॉरिटी के अंदर अभी ये शिकायत है कि दीदी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम चल रही है। किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं और बोले इतना स्पीड फास्ट है, विचारों पर ब्रेक ही नहीं लग रहा है। अब विचार बहुत चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, ब्रेक नहीं लग रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। इसके लिए लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, पर दवाइयाँ सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परेरी आपको सुला देंगी, पर आगे चल के ब्रेन में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स, डेंजरस इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस प्रैक्टिस को 2 दिन करके देखिए, एक एक दिन करिए। हर घंटे खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे, यहाँ बैठी आत्मा। तो इसका नेक्स्ट फ़ायदा, शाम तक आपको लगेगा मन शांत हो गया। जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या विचारों की स्पीड है वो कम होती जा रही है और आपको अनुभव होगा मन के शांत होते ही समस्याएं भी शांत। और जिसका मन अशांत होता है समस्याएं भी उसको बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं आत्मा अनुभव का, नोट करते जाइए दिमाग में। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, मेंटल टेंशन से मुक्ति, क्योंकि फ़ायदा पता होता है ना तब मज़ा आता करने का। डॉक्टर दवा दे और फ़ायदा ही नहीं बताए कि इसका क्या फ़ायदा है, तो आप बोले क्यों लूँ मैं। दूसरा फ़ायदा क्या बताया
किसी भी प्रकार का फियर, चाहे डेथ का फियर, एनी टाइप ऑफ फियर ख़त्म, कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, चैतन्य है, शक्ति है। नेक्स्ट फ़ायदा क्या बताया? मन शांत, नेगेटिव विचारों से मुक्ति, विचारों की स्पीड, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम डाउन होती जाएगी। और फ़ायदा सुनिए, कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है। स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ, विद्यार्थी हाथ उठाओ, बैठे हैं तो कौन कौन है? बहुत है, बहुत है। तो स्टूडेंट्स की शिकायत होती, दीदी साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की, एग्ज़ाम टाइम आया मन ही नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया, मन उछट गया। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट कराया ब्रह्मा कुमारीज ने, और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सबको एकाग्रता चाहिए। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मन एकाग्र होगा, अच्छा खेलेंगे। आप वकील हैं, डिसीज़न लेने होते हैं कई स्थान पर, कईयों का प्रोफेशन ऐसा है, कदम कदम पर डिसीज़न। मन एकाग्र है, डिसीज़न राइट होगा। मन एकाग्र है, घर का काम फास्ट होगा। तो अगर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना, एकाग्रता, तो इस प्रैक्टिस को करिए कि मैं आत्मा, चैतन्य, शक्ति, सितारा, प्रकाश की बिंदी यहाँ बैठी हूँ, और मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। ये मैं हूँ ऊर्जा, अमर, अविनाशी, प्रकाश की बिंदी। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट फ़ायदा आत्मज्ञान का। करेंगे ना आप सभी कि सिर्फ सुन रहे हैं? करेंगे तो हाथ हिला के, वेरी गुड। नेक्स्ट फ़ायदा, शरीर हूँ ये सोचते ना, तो इसको ब्रह्मा कुमारी कहती है बॉडी कॉन्शियस। सारा दिन बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर हीलिंग एनर्जी क्रिएट होगी, इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, और कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त होते जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी कहती है मेडिकल साइंस का रोल इम्पॉर्टेंट है। कोई बीमारी आई है, चेकअप कराइए, दवाई खाइए, पर सारा दिन सोचेंगे मैं डायबिटिक, मैं हार्ट पेशेंट, मैं डिप्रेशन में, बीमारियां और बढ़ेंगी। चलो प्रॉब्लम है, पर उसकी जगह सोचिए मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, एक एनर्जी, एक ऊर्जा। तो इस आत्मज्ञान से आपको अनुभव होगा कुछ दिनों के अंदर शरीर के अंदर के कई दर्द, पीड़ाएं, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, और इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। करके देखिए, ठीक है? तो ये ब्रह्मा कुमारीज का फर्स्ट लेसन। न जाति, न धर्म, न रंग, न भेद, ये सब बाद में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या नेशनलिटी, सबके मस्तक पर एक ही रंग, सब आत्मा है, एनर्जी है, ऊर्जा है, पावर है, जिसके लिए हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, भाई भाई। इस प्रैक्टिस को करके देखिए आज। चलिए 2 मिनट हम इसको पहले अनुभव करेंगे, फिर आगे का लेसन कंटिन्यू। आत्म अनुभव, अलर्ट होके सीधे स्ट्रेट म्यूजिक। अनुभव करिए अपने मस्तक पर
चमकता सितारा, चैतन्य शक्ति विराजमान देखिए। मैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, अजर अमर अविनाशी आत्मा मस्तक पर बैठी हूँ। मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की गोल्डन रेड किरणें। मैं अति शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर जन्म में शरीर का वस्त्र बदला, कभी स्त्री का चोला, कभी पुरुष का चोला, नाम बदलते गए, रिश्ते बदले, परिवार बदला, ऑक्यूपेशन बदला, आत्मा मरे, अविनाशी शरीर विनाश हुआ। मैं अमर अविनाशी, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। फियर ऑफ डेथ निकल गया। मैं शांत हूँ, पीसफुल हूँ। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा। मैं बहुत शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, सुखी हूँ। अनुभव करिए, मन एकाग्र है। शरीर के अंदर के कई दर्द, बीमारियां दूर हो रही हैं। मेरी इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ गई। मैं चैतन्य हूँ, एनर्जी सितारा। ओम शांति। इस प्रैक्टिस को करना है और एक होमवर्क, जिससे भी आप मिल रहे हैं उसको भी क्या देखना कि ये तो रोल बजा रहे हैं। घर में कोई सास का, कोई बहू, कोई बेटा, कोई हस्बैंड, रोल के भी पहले ये कौन है? एक आत्मा, एक ऊर्जा। रोल के भी पहले कौन है? एक आत्मा, एक ऊर्जा। हम लोग पोस्ट पोजीशन से बात करते हैं। कोई गरीब है तो वो देख लेते हैं, अमीर है तो ये देखते हैं, पढ़ा अनपढ़ा नहीं, वो सब बाद में। सोल टू सोल बात करिए कि मैं आत्मा, दूसरी आत्मा जो एक एनर्जी है, जो परमात्मा का बच्चा है, उससे बात कर रही हूँ। तो आत्मा समझकर बात करेंगे तो वो आपकी बात समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप भी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। गरीब, अमीर, कम पढ़ा, ये सब नहीं, सुपीरियर, जूनियर नहीं, रोल नहीं। मैं सोल, मैं एनर्जी, दूसरी एनर्जी से, दूसरे प्रकाश की बिंदु से, परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। करके देखिए ऐसा। ये ज्ञान वसुधैव कुटुंबकम, जाति, धर्म, रंग, नेशनलिटी, ये बात के इंट्रोडक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो हाथ हिलाइए। वेरी गुड। आप देखिएगा कितना अच्छा एटमॉस्फेयर इससे क्रिएट होगा आपके घरों में।
ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। अब कभी कभी जीवन में क्या होता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति का मनोबल भी डाउन हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो जब ऐसा केस आए तो उस समय अच्छे अच्छे गीत सुनना चाहिए, मोटिवेशनल सॉन्ग। तो एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल सॉन्ग आपके सामने बजेगा, हमारे युवा भाई आएंगे, आप सबको भी उनके साथ बच्चा बनकर, मुस्कुराकर, पोस्ट पोजीशन भूलकर गीत गाना है, डांस करना है, गीत का एक एक शब्द अंदर फील करना है। गीत के बोल हैं, जीवन से ना हार जीने वाले, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। ठीक है, चलिए आप सब खड़े हों और हमारे युवा भाइयों को वेलकम करें, ताली बजाकर गीत बजाइए। जीवन से ना हारो जीने वाले। तो ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहिए, उससे हमारा विल पावर बढ़ता है। बहुत अच्छे अच्छे गीत होते हैं। अब हम आपको खुश रहने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जो कॉपी पेन में नोट कर रहे हैं लिख लीजिए। एक्सेप्ट इंग्लिश का शब्द है, पहले इंग्लिश में बोलेंगे फिर हिंदी। एक्सेप्ट माना स्वीकार, कहते हैं ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार। 3 एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। क्या स्वीकार करना, आप सुनिए। जो कुछ आपकी लाइफ में वर्तमान में चल रहा है, हार जीत, लाभ हानि, अच्छा स्वास्थ्य, व्याधिग्रस्त जीवन, प्रॉफिट लॉस, उसको स्वीकार, क्योंकि सब दिन होतना एक समान। खुद से बात करिए, समय परिवर्तनशील है, इसलिए स्वीकार। कुछ आया है चला जाएगा, स्वीकार। जिस चीज़ को आप स्वीकार कर लेंगे मन शांत हो जाएगा, और स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तनाव होगा। और क्या एक्सेप्ट करना, स्वीकार। जो बीत गया पिछला क्षण, उसको स्वीकार, एक्सेप्ट। क्यों? अपने आप से पूछिए। जो बीत गया, वो दृश्य, वो सीन, वो घटना एज इट इज़ मेरी लाइफ में दोबारा लौट कर आनी है? बताइए। ये इस विश्व नाटक का फंडामेंटल सिद्धांत है कि एक सीन, एक घटना वैसी की वैसी जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आनी। तो जब एज इट इज़ दोबारा लौट कर नहीं आना, तो स्वीकार, फुल स्टॉप। यही नियति की नीति थी। समझाइए मन को, यही नियति की नीति थी। आगे बढ़ो। अगला सीन हो सकता है जीवन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाने वाला हो। अब पिछले दुख के सीन को याद करते रहेंगे, उसकी रील खोल खोल कर दुखी होंगे, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाएंगे? तो गीता का महावाक्य अप्लाई करिए। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, उसको अप्लाई करिए। सिर्फ कहने में नहीं, दिल से सोचिए। आज तक मेरी ज़िंदगी में जो हुआ अच्छा हुआ, स्वीकार। नियति की नीति थी। जो चल रहा है वर्तमान में, वो भी अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा? आपके संकल्पों में इतनी ताकत है कि अगर कुछ खराब भी हो गया, पर बार बार सोचेंगे दिल से, दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो जो हुआ अच्छा हुआ, चलो
दिल से, तो कुछ दिनों में वो नेगेटिव बात भी अच्छे में बदल जाएगी। ये है आपके पॉजिटिव संकल्प की शक्ति। करके देखिए, जो चल रहा है वो भी क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे रिश्तों को लेकर, धंधों को लेकर। अब अगर खराब भी चल रहा होगा और आप सोचेंगे अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो खराब भी किस में बदल जाएगा, अच्छे में। और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर अपने बच्चों का बुरा, अकल्याण, नुकसान कभी होने नहीं देंगे। एक विश्वास, एक फेथ, ठीक है। तो क्या स्वीकार किया, जो चल रहा है उसको स्वीकार, जो बीत गया उसको स्वीकार कि वो नियति की नीति थी। और क्या स्वीकार, तीसरा एक्सेप्ट सुनिए, तीसरा एक्सेप्ट, जिनके साथ हमको रहना है उनके वैरायटी स्वभाव, वैरायटी संस्कार, वैरायटी रोल को स्वीकार। तनाव कब होता है, जब हम एक दूसरे के स्वभाव, नेचर, उनका संस्कार, उनके रोल को वाई करते हैं। इसका ऐसा स्वभाव क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो विश्व नाटक का एक सिद्धांत समझ लीजिए। 800 करोड़ से ऊपर विश्व पॉपुलेशन हो गई अभी, ठीक है, करोड़ों। एक का चेहरा, फिजिकल आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ, भौतिक पर्सनैलिटी क्या दूसरे से मिलती है। अगर ट्विंस भी होंगे ना तो भी थोड़ा अंतर होगा। तो इतने करोड़ों में से एक व्यक्ति दूसरे से मिलेगा ही नहीं, ये तो फिजिकल बात। इंटरनली भी परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान दिया, एक आत्मा का स्वभाव, एक का संस्कार, एक का पार्ट, एक का रोल इस विश्व नाटक में दूसरी आत्मा के पार्ट, स्वभाव, संस्कार से मिलेगा नहीं, डिफरेंट रहेगा, थोड़ा भले डिफरेंट हो। तो जब सबका पार्ट, ध्यान से सुने, स्वभाव, संस्कार, रोल अलग अलग है, तो मुझे वैरायटी पार्ट का, वैरायटी रोल का, वैरायटी स्वभाव का एंजॉय करना है, आनंद लेना है। तनाव कब होता, वाई करते। अच्छा दुनिया छोड़ो, घर की बात करो। आप मानो आपके घर में 10 लोग, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप 10 को देखिए, 10 का स्वभाव अलग रहेगा ना, 10 का रोल अलग। कई ऐसे होंगे घर में बिल्कुल आलसी, आप कितना भी बोलो लेजी, यू कांट चेंज, उनका नेचर है वो। कई ऐसे होते हैं हमेशा सीरियस ही रहेंगे, कितनी भी हंसने की बात हो मुंह फुला के रहेंगे, वो उनका नेचर है। कई ऐसे होते हैं कि हमेशा हंसते ही रहेंगे, आप बोलोगे भाई सीरियस मैटर है, सीरियस हो जाओ। कई ऐसे होते पंचुअल, कई ऐसे होते कितना भी बोलो लेट ही चलेंगे 10 मिनट। तो मुझे स्वीकार करना है, जो है जैसे मेरे अपने हैं, इनके ही साथ रहना है, ज़िंदगी भर रहना है। मेरी चॉइस है, इन्हें एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए खुश रहते जीवन जीऊँ, या वाई करते हुए, डिसरिस्पेक्ट करते हुए तनाव में जीवन जीऊँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनका नेचर ऐसा क्यों। क्या विचार है, क्या करना चाहिए, बोलिए। स्वीकार। एक इंग्लिश का शब्द तनाव पैदा करता है, वाई, क्यों। इसको आज हम बदल देते हैं, वाई की जगह क्या लिया हो, वाह। क्या कर दे, बोलिए, वाह। हर आत्मा का रोल, हर एक का स्वभाव वाह वाह नहीं, वाई नहीं, क्या बोलेंगे, बोलिए मुंह से, वाह वाह बोलिए। करेंगे ऐसा, बोलिए जरा जोर से,
वाह वाह, सारा दिन करना कल। पर ऐसा नहीं कोई गुस्सा करे तो मुँह से बोलो वाह भाई वाह, तेरा रोल तो बढ़िया है। उस समय अंदर समझ लेना कि इस समय इस आत्मा को गुस्से का रोल मिला है और मुझे चुप रहने का रोल मिला है। देखिए, एक सत्य घटना सुनाती हूँ, पूना महाराष्ट्र का किस्सा। ऐसी शिविर में एक हस्बैंड वाइफ आए, सुनेंगे ध्यान से। उनकी पत्नी ने सुनाया, दीदी जब से शादी हुई है हस्बैंड बोलते ही रहते हैं। बोले पहले तो परेशान हो जाती थी कि हर बात में बोल रहे हैं। बोले शिविर सुना तो समझ में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया इनको इस विश्व नाटक में रोल मिला है बोलने का और मुझे मिला इनकी सुनने का। तो बोले अब परेशान नहीं होती हूँ, जब ये बोलते हैं तो सोचती हूँ सुंदर म्यूजिक बज रहा है और अपना काम करती रहती हूँ। तो क्या करना, समझ लीजिए हर एक का पार्ट। और एक बात और इम्पोर्टेंट विश्व नाटक की, जिसको जो रोल मिला है वो एक्यूरेट बजा रहा है, उसका दोष नहीं है, उसको वही बजाना है, वही उसका रोल है। हमको लग रहा है गड़बड़ हो रही है, समझ रहे? हमें साक्षी भाव डिटैच ऑब्जर्वर होके सबके रोल को आनंद लेना है। अब आप कहेंगे दी, जैसे नहीं एक फिल्म में हम देखते हैं हीरो अच्छा पार्ट बजाता है तो भी वाह वाह, विलन अच्छी फाइटिंग करता है तो भी हम क्या करते हैं, एप्रिशिएट, वाह वाह। तो अगर किसी का रोल गलत दिख रहा है बाहर से, ईर्ष्या नफरत, तो मुंह से तो नहीं बोल सकते वाह भाई वाह। पर समझना चाहिए कोई भी व्यक्ति बिना कारण किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, इसके पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट है, इसलिए स्वीकार। समझ गए? तो क्या समझा, क्या करेंगे, सभी के पार्ट को वाई वाई नहीं करके क्या करेंगे, वाह वाह। किसी का कोई दोष नहीं, जिसको जो रोल मिला है वो परफेक्ट बजा रहा है, सबका रोल अलग अलग है। तो मुझे सबके वैरायटी स्वभाव का, संस्कार का, पार्ट का क्या लेना है, बोलिए, आनंद। तो मुंह से बोलो तो याद रहेगा, सबके रोल को क्या करेंगे, वाह वाह की वाह वाह, बोलिए, जोर से बोलिए पीछे तक, वाह वाह। ठीक है, कोई वाह वाह भी आवाज़ आई मुझे, ऐसा तो ठीक है, वेरी गुड। अब हम आपको तनाव से मुक्ति की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बता रहे हैं। बहुत अच्छी मेथड है, इसके लिए लोग बहुत कठिन साधनाएं करते हैं, तप करते हैं, पर हम बहुत इजी बता रहे हैं। तनाव का एक सबसे बड़ा कारण लोग कहते मन चंचल घोड़ा है, कंट्रोल ही नहीं है। सोच रहा है नेगेटिव तो सोच ही रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। जा रहा है पास्ट में तो जा रहा है, घंटों निकल गए, फिर दुखी हो जाते हैं। अब मन के जो कंट्रोल करना चाहता है, जैसे देखिए मैं आपको कहूँगी हाथ ऊपर उठाइए, उठा लेंगे ना, ऐसे करिए, आँख बंद करिए, खोलिए, तो इन ऑर्गन्स पर मेरा कंट्रोल है, ठीक है, मैं मालिक हूँ। जब चाहूँ आँख बंद करूँ, जब चाहूँ खोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ, मैं मालिक हूँ। तो इस ज्ञान को समझ लेना है कि मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। तनाव क्यों हो गया, हमने मन को ही सब कुछ कह दिया कि मनी ईश्वर है, मनी देवता, यही चंचल घोड़ा है, इससे बड़ा ना कोई, इसलिए तनाव हो गया।
आज ये समझना है इस आध्यात्मिक ज्ञान को कि आत्मा अपने मन की राजा मालिक है। अब अगर आपको किसी जगह का मालिक डिक्लेयर कर दें, बॉस है ऑफिस के, तो बॉस क्या करता है, सभी को ड्यूटी दे देता है, आप ये करना, आप ये करना। तो अगर आप बॉस हैं तो आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि आप बॉस की सीट पर हैं, तो सब ऑर्डिनेट मानेंगे या नहीं जो भी आप देंगे ऑर्डर? बताइए, बोलिए। मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप बॉस हैं। चलिए और ऊपर बढ़े, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, कोई ऑर्डर निकाल दें आज, तो देश की जनता मानेगी या नहीं? मानना ही पड़ेगा, नो चॉइस, क्योंकि वो उस सीट पर हैं। तो अगर, अब सुनिए इम्पोर्टेंट, मैं आत्मा मालिक हूँ ये रियलाइज़ हो जाए, मास्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मन की मालिक, तो मन मानेगा या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है। मन बाउंड है, उसको मानना ही पड़ेगा जो ऑर्डर मैं आत्मा मालिक निकालूंगी। ठीक है, तो कुछ दिनों में इससे बजा दो, आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप कहोगे स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगा। ये सिद्धि आपको दे रहे हैं, सुनिए कितनी बड़ी सिद्धि आप प्राप्त करेंगे अभी 10 मिनट में। आप कहेंगे फ्यूचर का नहीं सोचना, क्योंकि मेजॉरिटी तनाव ये भी होता है काल्पनिक दुखों में ही जीते हैं। फ्यूचर के लिए प्लानिंग ठीक है, विजुअलाइजेशन ठीक है, पर काल्पनिक दुख, वो दुख आया ही नहीं है, घटना घटी नहीं है, सोच सोच कर ही टेंशन, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, होता है ना। तो अब अगर कमज़ोर राजा को सीट पर बिठा देंगे तो फिर तो प्रजा नहीं ऑर्डर मानेगी, राजा को ही उतार देगी। तो कमज़ोर हूँ ऐसे नहीं कहना, कैसे ऑर्डर देना मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं कहना मन मान जा मान जा। इस कॉन्शियसनेस में आई है स्वमान कि मैं पावरफुल राजा, पावरफुल आत्मा, अपने मन की मालिक, और आत्मा राजा के बैठने का सिंहासन, उसकी सीट है यहाँ। मैं शक्तिशाली राजा यहाँ बैठी हूँ, मन मेरा मंत्री, प्रजा सर्वेंट। अब आप जो ऑर्डर देंगे, ऑर्डर दीजिए जो आपकी चॉइस है। मन बाध्य है, मानेगा ही, ये शक्ति आपको मिल जाएगी, पर यहाँ बैठकर देना है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। मेडिटेशन म्यूज़िक हल्का हल्का, सब इस कॉन्शियसनेस में बैठिए और ऑर्डर दीजिए। फिर मैं आपसे पूछूंगी, माइक देंगे आपको, एक एक लाइन में ऑर्डर सुनाना है कि आपने क्या दिया। अलर्ट होके बैठिए, अनुभव करिए, मैं शक्तिशाली आत्मा, मन की मालिक, राजा, मास्टर, मालिक हूँ मन मंत्री है, मैं आत्मा सितारा मस्तक पर बैठी हूँ। जो ऑर्डर आप करना चाहें करिए, ऑर्डर करिए अपनी चॉइस से, मन को आदेश दीजिए, अपनी इच्छा अनुसार आदेश दीजिए। मैं तेजस्वी आत्मा, मन की मालिक। सब अपने अपने मन को सिंहासन पर बैठकर ऑर्डर दीजिए।
ओम शांति। कॉर्डलेस माइक देंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत पीछे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, आगे थोड़ा फ्रंट तक। एक एक लाइन में सुनाइए जरा, क्या 2 4 5 के पूछना चाहूँगी मैं। हाँ जी, एक एक लाइन में बताइएगा क्या ऑर्डर दिया। नीचे से ही सुनाना है, ऊपर नहीं आना है। हाँ जी, नीचे से ही बोलिए। हाँ जी, और जो बीकेएस से जुड़े फैमिली प्लीज़ वो नहीं, नयों को चांस देंगे। हाँ जी, दो माइक। कौन बताएंगे क्या ऑर्डर दिया, एक एक लाइन में बताइए। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, जो भी दिया शेयर करिए आप। हाँ जी, बोलिए, हिंदी इंग्लिश कोई भी। हाँ जी जी, आप इसको ऑन करो माइक पे, भाई साहब का माइक। हेलो जी, कोई नेगेटिव विचार मन में ना आवे। वेरी गुड। आपने कितना अच्छा ऑर्डर दिया कि मन आज से कोई भी नेगेटिव विचार नहीं करना है। अब मानेगा या नहीं बताइए। मान नहीं पड़ेगा, वो बात दे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो। धीरे धीरे मन कंट्रोल में आएगा। आप मालिक हैं, इस सीट पर बैठिए, इस कॉन्शियसनेस में आइए, मैं राजा हूँ। मन मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने के लिए बाध्य है। वेरी गुड। और बोलिए। भविष्य की चिंता मत करो। कितना बढ़िया कहा, किसने बोला, हाथ ऊंचा। वेरी गुड, ताली बजाइए। अब मानेगा या नहीं, मान नहीं पड़ेगा। फिर जैसी इन्हें भविष्य की चिंता आएगी, मन ऑर्डर प्रमाण काम करेगा और वो छोड़ देगा। करके देख लीजिए आप, ठीक है। पर कहाँ बैठ के देना है, यहाँ पावरफुल आत्मा बैठिए और ऑर्डर दे रही है मन को। हाँ जी, और बोलिए 2 4 कहाँ जी। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये ऑर्डर देंगे, मन खुश रहे। तो कभी भी दुख की बात आएगी ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि मन ऑर्डर प्रमाण काम करेगा, खुश होगा। और बोलिए। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब प्रेजेंट, जहाँ पे हूँ वहीं। वेरी गुड। आपने ऑर्डर दिया वर्तमान में रहे, ना तो पिछला सोच ना भविष्य का। वेरी गुड। और बताइए 1 2। कोई भी परिस्थिति हो हमेशा खुश रहना है। वेरी गुड। आपने दिया कैसी भी सिचुएशन आ जाए खुशी न जाए। और एक आध का सुन ले। हाँ जी जी, लोगों को भले के लिए सोचना। लोग कितना अच्छा ऑर्डर कि सबके भले के लिए सोच। जो कल दिया था ना, शुभ भावनाओं का दिवस मनाया आपने सबने, आज सबके लिए रखी शुभ भावना, माफ़ी मांगी, माफ़ी किया। क्या विचार था आज का? जिसने सबके लिए शुभ भावना रखी वो हाथ ऊंचा करो जरा। अच्छा, सबने किया आंसर। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये भी होमवर्क है, जब दीदी कहे तो हाथ सबको ही उठाना है। अच्छा, ताली बजाए खुद के लिए। हाँ चलो, आप और बोल दीजिए। हाँ जी। ओम शांति जी। मैं सबको आत्मा समझूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर दिया आपने। वेरी गुड, ताली बजाए। चलिए ले आइए, आओ। आपने ये सोचा कि जिससे भी हम मिलेंगे क्या सोचेंगे, ये भी आत्मा है, ये भी एक एनर्जी। बहुत अच्छा, ले आओ भैया माइक। तो क्या ऑर्डर देना मैं बताती हूँ। जो आपने दिए वो सब राइट, अलग अलग देना है। मन को ऑर्डर दीजिए, तू शांत हो जा, वो शांत हो जाएगा। कोई व्यसन आपको परेशान कर रहा है, मन को ऑर्डर दीजिए, आज से तू इस व्यसन से मुक्त हो जा। सबसे बड़ा एडिक्शन आज के समय का जो तनाव पैदा कर रहा है, आप बता दीजिए किससे फ्री होना है? कौन सा एडिक्शन बताइए? ये तो सबके हाथ में खिलौना है, मोबाइल, स्क्रीन टाइम। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल यूज़ नहीं करो, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है, पर लिमिटेड यूज़। कई तो इतना है कि नींद में भी चेक कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं, वो बोलते जैसे ही कुछ मैसेज आया नींद ही डिस्टर्ब हो गई। तो फ्री करो उससे, ऑर्डर दीजिए कितना समय यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना, ऑर्डर दीजिए। सबके लिए शुभ भावना, ठीक है, एक के लिए भी नफरत नहीं, जैसा कल बताया था। कोई भी एक स्वभाव अभी करो, एक अपना संस्कार। किसी का ज़्यादा सोचने का होगा, किसी का छोटी बात को पहाड़ बनाने का नेचर, सब अपना अपना डिसाइड करिए। किसी का गुस्से का होगा, हर बात में रिएक्ट। आज से मुझे इस स्वभाव से फ्री होना है, ऑर्डर दे दीजिए। अपना अपना सोच लो।
किसी का नेचर होगा वो एक दूसरे की निंदा ही करता रहता है। अब निंदा करने वाले का क्या होता है, जिसकी निंदा कर रहे हैं ना वो तो मस्त है, जो कर रहा है वो दुखी है। अवगुण उसके हैं, परेशान हम हो रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो चलिए ऑर्डर देंगे अभी हम। ये बहुत अच्छा होमवर्क है, चलते फिरते उठते बैठते करना है, सबको अपने मन को ऑर्डर देना है। एक अनुभव सुना देती हूँ, सत्य घटना गुजरात की। अनुभव इसलिए सुनाते हैं, इससे प्रेरणा मिलती है। 80 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति गुजरात में एक शिविर में ऐसे आए, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो बोले दीदी 30-35 सालों से स्मोकिंग की हैबिट है, सिगरेट पीते थे। बोले इतनी पक्की आदत है, घर वाले परेशान हो गए, आदत ही नहीं छूट रही। बोले दीदी सारे प्रयत्न करे, उन्होंने सभा में सुनाया पर, और बोले मैंने बोल दिया था घर वालों को कि जब मैं मरूं मेरी चिता के पास भी 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। माना इतनी पक्की आदत, ये उनके शब्द हैं। पर बोले जिस क्षण मुझे आत्मज्ञान हुआ कि मैं पावरफुल आत्मा अपने मन की मालिक हूँ, उसी क्षण मैंने ऑर्डर दिया, मन आज से तो इस सिगरेट को, व्यसन को छोड़ दे। और बोले वर्षों पुरानी सिगरेट व्यसन छूट गया। तो मीठे भाई बहनों, जिस क्षण आप पावरफुल आत्मा अपने मन की मालिक बन के जो ऑर्डर देंगे, हो सकता है 1-2 दिन लगे, पर आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होंगी और वो चीज़ सदा के लिए क्या हो जाएगी, विदाई। ठीक है, चलिए हम ऑर्डर देंगे मेडिटेशन में। अलर्ट होके बैठेंगे सभी सीधे। म्यूजिक। अनुभव करिए मैं शक्तिशाली आत्मा, मन की राजा, मालिक हूँ। मैं राजा, चमकता सितारा, भ्रुकुटी में बैठी हूँ मस्तक पर। मन को आदेश दे रही हूँ, मन तू शांत हो जा। अनुभव करिए मन ऑर्डर प्रमाण चल रहा है, वो शांत हो चुका है, पीसफुल। कोई भी अपना एक स्वभाव जो आपको परेशान कर रहा है, ऑर्डर दीजिए, मन आज से तो इस स्वभाव से मुक्त हो जा। अनुभव करिए मन ऑर्डर प्रमाण चल रहा है और मैं इस स्वभाव से मुक्त हूँ। क्रोध का नेचर, ज़्यादा सोचने की आदत, ज़्यादा बोलने की आदत, ऑर्डर करिए मन जो बीत गया पिछला क्षण, फुल स्टॉप लगा दे। यही नियति की नीति थी। रील खोल खोल कर दुखी मत हो, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप। मन ऑर्डर प्रमाण चल रहा है, मैं मालिक हूँ, प्रेसिडेंट। मन बाध्य है, मेरे ऑर्डर प्रमाण काम कर रहा है। ऑर्डर दीजिए जो शिविर में इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, पॉजिटिव विचार, उसको ही सोच,
फ्री फ्रॉम नेगेटिव। अनुभव करिए मन हमेशा पॉजिटिव ही सोच रहा है। ऑर्डर करिए सबके लिए गुड विशेस, शुभ भावनाएं। मन को ऑर्डर करिए तू मेरा मित्र बन जा, माय गुड फ्रेंड। स्ट्रेस फ्री रहे, कोई चिंता आ जाए सर्वशक्तिवान को समर्पित कर दीजिए, प्रभु आप संभालो। ओम शांति। तो दिया ऑर्डर, वेरी गुड, ऐसे देना है आपको। अब आज के होमवर्क रिवाइज करते और उसके बाद बहुत पावरफुल आत्म अनुभूति करेंगे हम। पर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो सभी सुनेंगे। हाथ हिलाएं अगर सभी सुन रहे हैं, पीछे तक, इधर उधर सब, वेरी गुड। ये 9 दिन का शिविर है, कल चौथा दिन है। कल इस शिविर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन लेने जा रहे हैं। कल इस शिविर के अंदर आप सभी आत्माओं का अपने परम पिता से मंगल मिलन करवाएंगे। कल का विषय गॉड रियलाइजेशन, गहन ईश्वरीय अनुभूति, परमात्मा का सत्य परिचय। कल हम सभी मिलकर मिर्ज़ापुर के अंदर अपने परम पिता का सत्य परिचय प्राप्त करेंगे। कल इस शिविर में मनाया जाएगा आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? बोलिए कौन सा उत्सव? तो कल अकेले नहीं आना है। कल के दिन परिवार सहित आप निमंत्रण दीजिए, फिर जिसका पुण्य वो आ जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, माना हर व्यक्ति को कम से कम 2 को लाना है। ये मैदान बड़ा है, सब बैठ जाएंगे। क्यों कह रही हूँ कि जिस व्यक्ति को आप लाए हैं उसका अगर अपने परम पिता से मिलन हो गया तो उसका आशीर्वाद आपके पास होगा और जीवन में आड़े वक्त दुआएं काम आती हैं। ठीक है, तो ये पुण्य का कार्य करना है। तो कल परम पिता से मंगल मिलन, आनंद उत्सव। और देखने में आता है थोड़ा 10-15 मिनट लोग देरी से आते हैं। आप सब ने टाइम डिसाइड करवाया 6:30। हाँ? तो कल के दिन तो कोशिश करिए सभी 6:25 तक यहाँ पहुँच जाएं ताकि पूरा लाभ आप ले सकें। ठीक है, अच्छा, अब आज के होमवर्क रिवाइज करेंगे। पहला होमवर्क, 2-3 होमवर्क है आज। पहला, हर घंटे खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठा अनुभव करेंगे और मुझसे निकल रही है शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। दूसरा होमवर्क, सबके पार्ट को क्या करेंगे? वाई करेंगे। बोलिए क्या करेंगे? वाह वाह। देखो पीछे अच्छी आवाज़ आई। और बोलो क्या करेंगे? वाह वाह। ये करना है। तीसरा, चलते फिरते उठते बैठते किसको ऑर्डर देंगे? वेरी गुड, मन को देंगे सभी। और ऐसा मत कहना मान जा, ऐसे नहीं, यहाँ बैठकर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे थोड़ी बोलेंगे मान जाओ भाई मान जाओ। हाँ? चलिए अभी हम गहन आत्म अनुभूति। तो देखिए आज आपने क्या समझा। फर्स्ट लेसन कि मैं कौन हूँ। जैसे छोटे बच्चों को लेसन बोलते ना, घोल के पी जाओ, तो अभी तक नाम पोस्ट उसकी कॉन्शियस में रहते थे। आज सोचिए मैं एक लाइट हूँ,
प्रकाश की बिंदी हूँ, चैतन्य हूँ, एक शक्ति हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ये मैं हूँ। खुद से बात करिए कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं एक सितारा हूँ, एक ज्योति हूँ। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये तो रोल है। मुझ आत्मा ने ऐसी बात करना है। इस शरीर का वस्त्र लेकर कभी स्त्री कभी पुरुष पार्ट बजाती हूँ। दूसरे भी सब कौन है? आत्मा, सितारा, एक ऊर्जा, प्रकाश की बिंदी। तो गरीब, अमीर, सास, बहू, ये तो रिश्ते बाद में हैं। उसके भी पहले सब एक डिवाइन ऊर्जा, परमात्मा के बच्चे। ये ब्रह्मा कुमारी इसका फर्स्ट लेसन, सोल टू सोल। ठीक है, चलिए इसको अनुभव करेंगे अभी। म्यूजिक। अनुभव करिए, रात का समय है, खुले मैदान में हम बैठे। ऐसा सोचिए आप अकेले बैठे और ऊपर आकाश की ओर देखिए। अनुभव करिए जिस प्रकार आकाश में सितारे चमक रहे हैं, मेरे मस्तक पर भी चैतन्य सितारा, मैं आत्मा चमक रही हूँ। देखिए, ये मैं हूँ, एक ज्योति, एक बिंदी, चैतन्य शक्ति, प्रकाश की बिंदी। वाह, मैंने स्वयं को जान लिया कि मैं एक प्रकाश हूँ, एक सितारा, शक्ति हूँ। ये शरीर रोल बजाने के लिए कॉस्ट्यूम मिला है। ये पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। चलिए हम सभी अपने भौतिक शरीर को, प्रकृति के पंच तत्वों को समर्पित करेंगे। अनुभव करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं। समर्पित करिए। दोनों पैर लोप होता देखिए। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, भुजाएं, ये भी मिट्टी में मिल रही हैं। तत्वों को समर्पित कर दीजिए, विलीन हो रही हैं। रिलैक्स। धीरे धीरे ये धड़, चेहरा, संपूर्ण शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल गया। तत्वों को समर्पित कर दीजिए। और अब मैं रह गई पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, आत्मा, चैतन्य, शक्ति की बिंदी। ये मैं हूँ, सितारे से भी छोटी, पॉइंट ऑफ लाइट। अनुभव करिए, मुझसे निकल रही है तेजस्वी अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें।
दूर तक फैल रही है। ये मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं अति शक्तिशाली आत्मा, प्रकाश का पुंज, शक्तियों का पुंज। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आत्मदर्शन करिए, ये मैं हूँ। एक चैतन्य, ऊर्जा, एक शक्ति, एक पावर, प्रकाश की बिंदी। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ। आत्मदर्शन करते रहिए। पॉइंट ऑफ लाइट, तेजस्वी प्रकाश की बिंदी, शक्ति, ऊर्जा। ओम शब्द की ध्वनि होगी। ओम शब्द आप एक साथ हम मिलके करेंगे। जब ओम शब्द की ध्वनि करें तो उस समय आत्म स्वरूप सामने लाइएगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक प्रकाश हूँ, एक शक्ति हूँ, एक सितारा, ज्योति का बिंदु। एक साथ बोलेंगे, अभी करेंगे सभी। ओम एक साथ करेंगे। ओम खुल के बोलिए। सभी बोलेंगे इस गीत को सुनेंगे। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर